सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जो जंगल को दो भागों में बांटती थी। जंगल के एक हिस्से का राज्य राजा शेर सिंह का था, जो स्वभाव से बहुत ही दयालु और अहिंसावादी था। वह कभी किसी भी बात के लिए अपने भोले भाले जनता को परेशान नहीं करता था। वहीं जंगल के दूसरे हिस्से का राजा शमशेर सिंह बहुत ही क्रूर था। उससे उसकी प्रजा बहुत ही परेशान और डरी हुई रहती थी। पूरे जंगल में एक ही नदी होने से सभी जानवर उसी नदी में पानी पीते थे। उन्हें नदी से पानी पीने के लिए कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। एक दिन शमशेर सिंह नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। उसी समय नदी के दूसरी तरफ एक गधा आकर पानी पीने लगा। गधे को पानी पीते देख शमशेर सिंह आग बबूला हो गया। मूर्ख गधे, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं यहाँ पानी पीने के लिए खड़ा हूँ और तू आकर इस नदी को झूठा कर दिया। अब क्या मैं तेरा जूठन पीऊं? क्षमा करें महाराज, इस नदी का पानी आज हमने कोई पहली दफा नहीं पिया। हम सभी जानवर वर्षों से इस नदी में अपनी प्यास बुझाते आए हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। पहले आप पानी पी लें, उसके बाद मैं पी लूंगा। मूर्ख, तू एक मामूली सा गधा होकर एक राजा से ऊंची आवाज में बात करता है। आज से यह नदी मेरा है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यदि जीवित रहना है तो अभी भाग जा यहाँ से और जाकर अपने राजा से बोल, यदि नदी का पानी पीना है तो तेरा राजा शेर सिंह आकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध में जिसकी जीत होगी इस नदी पर उसी का हक होगा। ऐसा सुन गधा डर जाता है और भागते भागते राजा शेर सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, हम जंगल वासियों के लिए एक बहुत ही चिंतनीय खबर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। क्या बात है गधे भाई, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो। जंगल में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है महाराज। अभी मैं नदी के पास से आ रहा हूँ। हमारे नदी पर शमशेर सिंह ने अपना कब्जा कर लिया है और मुझे पानी पीने से रोकते हुए बोला कि जाओ अपने राजा से बोल दो कि यह नदी मेरी है। यदि नदी का पानी चाहिए तो शेर सिंह मुझे युद्ध में हराए। गधे भाई, तो इसमें घबराने की क्या बात हुई? उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम सब डरो मत, मैं अभी शमशेर सिंह से बात करके आता हूँ। ऐसा बोल शेर सिंह नदी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर शेर सिंह बहुत ही विनम्रता से बोला, शमशेर भाई, हमारी प्रजा से यदि कोई गलती हुई हो तो माफ करना दोस्त। ये बहुत भोले हैं, उन्हें ऐसी सजा देना ठीक नहीं। यदि फिर भी कोई शिकायत है तो मुझे बता सकते हो। शेर सिंह, यह शिकवा शिकायत कायर लोग करते हैं। हम सिर्फ मैदान में युद्ध करना जानते हैं। मैं तुम्हें युद्ध का चुनौती देता हूँ। परंतु शमशेर सिंह, युद्ध होने से हम दोनों की धन संपदा और हमारे प्रजा की हानि होगी। हमें युद्ध पसंद नहीं है। तुम क्या चाहते हो हमें बताओ। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमें तुम्हारी इस नदी की आवश्यकता है। हमें नदी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। इस पर राजा शेर सिंह ने कहा, ठीक है, तुम भी इस नदी का इस्तेमाल करो और हम भी इसका पानी अपने उपयोग में लेते रहेंगे। नहीं, जब यह नदी हमारी हो जाएगी तब तुम इसका पानी नहीं पियोगे। पर इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? फिर हमारी जनता क्या पिएगी? शमशेर सिंह दुष्ट स्वभाव का तो था ही। उसने बोला, वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा और युद्ध में जो जीतेगा यह नदी उसी की हो जाएगी। जंगल का राजा शेर सिंह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को खोना नहीं चाहता था। उसने शमशेर सिंह से बोला, शमशेर सिंह, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी प्रजा की सहमति लेता हूँ। मुझे एक दिन का समय दो। अपनी प्रजा से राय मशवरा करके ही कोई निर्णय लूंगा। ठीक है, तुम सोच विचार के जल्दी मुझे बताओ। अब जंगल का राजा शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामला को वो कैसे सुलझाए। उसने एकांत में चिंतन शुरू किया। तभी उसे एकाएक एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, लड़ाई की मूल कारण हमारी नदी ही है। तो ऐसा करते हैं, नदी शमशेर सिंह को दे देते हैं। हम अपने लिए एक नया पानी का स्रोत ढूंढ लेते हैं। मेरी जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो मुझे उस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं गड्ढा खोदना शुरू करूंगा
पड़ोसी राजा शमशेर सिंह वहां से गुजरा। उसने शेर सिंह को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह इसका कारण जानने के लिए शेर सिंह के पास गया। शेर सिंह, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम इस जंगल के राजा हो, तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारी जनता यह गड्ढा पल भर में खोद देती, लेकिन तुम खुद परिश्रम कर रहे हो। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है। शमशेर सिंह की बात सुनकर राजा शेर ने बोला, शमशेर सिंह, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूँ। अगर जनता मेरे कारण दुखी होती है तो मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गड्ढे खोदकर अपनी प्रजा के लिए पानी का स्रोत बना रहा हूँ। राजा शेर के मुख से इतनी महान बातें सुनकर पड़ोसी राजा शमशेर सिंह बहुत लज्जित महसूस करने लगा। वह बोला, शेर सिंह, तुम बहुत महान हो जो अपनी प्रजा के दुख के लिए खुद को भी मिटा सकते हो। युद्ध भी इसीलिए नहीं होने दिया ताकि बेकसूर जनता ना मारी जाए। और मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि पानी जैसे बुनियादी आवश्यकता को भी तुम्हारी प्रजा से छीन रहा हूँ। इतना कहकर शमशेर सिंह राजा शेर सिंह के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई हक नहीं है आपकी भोली भाली जनता के हिस्से का पानी छीनने का। आप महान हैं और आपकी इस सोच ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा और अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शमशेर सिंह की पश्चाताप भरी बातें सुनकर शेर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और शमशेर सिंह को माफ करते हुए सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे। भरतपुर के जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें एक गधा भी था। गधे का मानना था कि जंगल में उसके जैसा समझदार जानवर कोई है ही नहीं। वह हर समय उटपटांग हरकत करता और बिना मतलब की बातें सोचता रहता। कभी कभी उसके सोच के चक्कर में तो जंगल के जानवर भी फंस जाते थे। एक दिन, वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया। मेरा पेट तो भर ही चुका है। अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोच गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया। अरे, यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए। ऐसा सोच गधा घबराकर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहाशा भागते एक सियार ने उसे देखा। वह गधे को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो। कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वह देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। इतना बोल गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है। धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर न जाए। यह सोचते ही वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था। उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है। ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा, हिरण भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है? हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और मैं, हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम
हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियाँ कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई? वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था। परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वह आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हिरण भाई, हमें गधे को रोकना चाहिए। ऐसा बोल हिरण और सियार दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर गधा भागते हुए गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा। बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना आग को यहाँ आते देर नहीं लगेगी भाइयों। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो, जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहाँ झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था और उसी आग से उठ रहे धुएं को देखकर यह गधा समझ लिया कि जंगल में आग लगी है और यह बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा। आग की वास्तविकता सुनकर गधा झेप गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली। हिरण भाई, तुम्हारा यह काम बहुत सराहनीय है, जो समय पर आकर हमें घटने की सही जानकारी दी, वरना आग की खबर सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे कारण पूरे जंगल वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं वादा करता हूँ कि बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा।